हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम यहाँ पर मास्टर कैडर केमिस्ट्री के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। हमने इनऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 हम कर रहे थे केमिकल पीरियोडिसिटी, जो कि हमारा पूरा हो चुका है, राइट। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो कुछ एमसीक्यू हमने पहले भी एक वीडियो में करे थे, जो था पार्ट 6, राइट। तो उसके अंदर मैंने एमसीक्यू करवाए थे, लेकिन मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताई थी। है तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियो की थ्योरी के बेस पे ही, कुछ भी नया उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। उससे पहले आप ये पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लीजिए। आप भी ऐसी ही एक डायग्राम बना के रख सकते हैं और आपको ईजी रहेगा इनके ट्रेंड्स को याद करना। जैसे कि आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठे, तो आप इस डायग्राम को साथ में लेके बैठिए, राइट। तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है, राइट। तो हम इन ऑप्शंस की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। पहले तो सबसे पहले हम इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद बनाएंगे, खुद क्रिएट करेंगे इन सभी का। तो जब हम पीरियड्स की ओर गए तो हमने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इसी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो ये इंक्रीज़ करेगी, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये डिक्रीज़ करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन है जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये नोटिस करा कि ये एलिमेंट्स तो भाई पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो चलो लिख लेते हैं इनको, राइट। तो दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि इंक्रीज़ करता है अलोंग द पीरियड, ठीक है भाई, इंक्रीज़ करता है तो इनका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड्स तो हमने ये सही लिखा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी, और अगर फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो होगी, राइट। हैलोजेंस नहीं, नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस हैं वो तो फुली फिल्ड होती हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, राइट। तो ये स्पेशल केसेस हमें याद रखने हैं। तो अब क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो तो है भाई हाफ फिल्ड। अगर वो हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो तो हो जाएगी लो। दैट मीन्स कि ये ऑर्डर तो फॉलो होने वाला नहीं है। तो अभी क्या होने वाला है कि ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, राइट। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पर उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, राइट। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए हम हमारा डायग्राम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है लेफ़्ट टू राइट तो करेगी इंक्रीज़ और टॉप टू बॉटम करती है डिक्रीज़। अब ये जो हैलोजन है ये तो टॉप टू बॉटम वाली सीरीज़ में आते हैं। तो हैलोजन्स की सीरीज़ को हमने कैसे याद किया था, फतेह, चंद, बिहारी, इंडिया आए, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन, यही 4 एलिमेंट्स हैं हमारे, राइट। तो अब अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी तो इनका ऑर्डर कैसे होगा, कुछ इस तरह से, है ना, यही होना चाहिए। लेकिन हमने हैलोजेंस के बारे में एक एक्सेप्शन भी पढ़ी है, तो वो एक्सेप्शन कौन सी है, तो वो एक्सेप्शन हमने किस तरह से पढ़ी थी, कुछ इस तरीके से कि फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन क्लोरीन। अब इसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन के पास एक तो स्मॉल साइज़ है, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं, और इसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो वो फील नहीं करता है उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन कि जिससे वो किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए, तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो हो जाती है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा ये वाला येलो पार्ट है जो, इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, राइट। तो ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट सामने आ गया। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस आंसर की बात कर रहे हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कौन सी चीज़ इनमें से करेक्ट है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, यही चीज़, तो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमने ट्रू बताना है इन सभी में से कि कौन सी चीज़ ट्रू है। तो पहले हम सी ऑप्शंस की बात करते हैं। सी में क्या है कि हैलोजन हैव लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये तो गलत है, क्योंकि हैलोजन का तो NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसको तो इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है 1 इलेक्ट्रॉन की, और अगर इसको इंस्टेंटली ज़रूरत है तो ये कितनी भी एनर्जी इसकी यूज़ हो या फिर कुछ भी करके ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ही करेगा। तो ये तो रॉन्ग है, बिल्कुल ही झूठ है। तो नोबल गैसेस की जो हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस आर 0, तो इसने तो नॉट लिख रखा है, तो ये भी रॉन्ग है, राइट। तो हमारी राइट ऑप्शन जो करेक्ट है ट्रू